हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। वो एक लड़के फैन से बात कर रही होती है। वो बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो शादी करने वाले थे ना। लेकिन इतने में ही एक और लड़की रूम में आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, लिया तुम अभी तक ये बात समझ नहीं पाई हो क्या? फैंग तुम्हें लव नहीं करता है। लिया बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिंग बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी। तुम्हें ये लगता है ये तुमसे प्यार करता है, जबकि सच ये है कि ये मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। तुम्हारे साथ तो ये मजाक कर रहा था। इतने सालों से ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। अब तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? साथ ही मिंग उसे बताती है, तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी हमने ले ली है। तुम्हारे डैड ने तुमको बचाने के लिए बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अब तो मरने वाली हो। ये बोलकर वो लिया को बाय बोलती है। इसके बाद लिया बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी उसको एक जहरीला सा इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लिया को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जो चिल्लाते हुए उठती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। टीचर उसे बोलता है, एक तो तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, तुम बहुत ही ज्यादा नालायक स्टूडेंट हो, ऊपर से अब तुम क्लास में चीखने भी लगी हो। लिया सोचती है, लगता है यूनिवर्सिटी में मेरा रीबर्थ हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं अपना बदला ले लूंगी। वो सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है और बोलती है, पास में मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। मैंने फैंग पर यकीन कर लिया था उसके प्यार में पड़कर, लेकिन इस बार मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगी, दिल का नहीं। फिर वो सोचती है, अपनी पिछली लाइफ में मैंने फैंग की बात सुनते हुए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने मुझे स्टडीज छोड़ने को कहा था तो मैंने स्टडीज छोड़ दी थी। उसने मुझे कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इस बार मैं उसे हर जगह हराऊंगी और हर बार हराऊंगी। वो जल्दी से अपना पेपर सॉल्व करती है। तभी वो देखती है उसके क्लास का स्टूडेंट चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलती है, तुम चीट क्यों कर रहे हो? वो स्टूडेंट तो खड़ा हो जाता है और उसको थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन लिया ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको चाटा लगा देती है और फिर टीचर को बोलती है, ये मेरे पेपर में से चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। और फिर टीचर को पेपर दिखाकर बोलती है, ये देखो मैंने अपना पेपर कब का सॉल्व कर लिया है। वो अपना पेपर टीचर को जाकर सबमिट करवा देती है, जिसके बाद उसकी क्लास की स्टूडेंट उसे बताती है, फैंग ने तुम्हें रूम नंबर 306 में बुलाया है और वो उससे मिलने के लिए जाती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करने वाली होती है, वो फैन और उसके दोस्तों की बातें सुन लेती है, जहाँ पर फैन का फ्रेंड कहता है, तुमने उसको यहाँ पर बुला तो लिया है, तो क्या वो अपना पेपर छोड़कर आ जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो वो फेल हो जाएगी। इसका मतलब है तुम उसको दोबारा से पनिशमेंट दोगे। तभी साथ में खड़ी उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है, जैसा फैंग बोलता है ना, लिया बिल्कुल वैसा ही करती है। अगर फैन उसको ईस्ट में जाने को बोलेगा ना तो वो ईस्ट में ही जाएगी, और अगर वेस्ट में जाने को कहेगा तो वेस्ट में ही जाएगी। लिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास्ट की बात को याद करते हुए बोलती है, तुम दोनों आराम आराम से मरोगे और मैं मारूंगी तुम दोनों को। रूम के अंदर जैसे ही लिया एंटर करती है तो फैन की फ्रेंड कहती है, तुमने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया? लिया तो जाकर चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं पेपर कर रही थी, इतना टाइम तो लगता ही ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फैंग के फ्रेंड्स बोलते हैं, मुझे लगता है ये तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद करने लग गई है, और उसे बोलते हैं, तुम आगे आने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट मत करो क्योंकि तुम उसे डिजर्व नहीं करती हो और ना ही तुम इतनी कैपेबल हो कि उसको पास कर सको। फैंग भी उसे ऐसा ही बोलता है। लिया बोलती है, माना कि मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कम हूँ। फैंग बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लिया सोचने लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी फैंग। और उसके बाद वो फैंग के दोस्तों को बोलती है, तमीज से बात करना सीखो और फैंग की साइड लेने की बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फैंग लिया के करीब आता है और बोलता है, मैं मानता हूँ कि आजकल मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर दिया है, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स भूल रही हो। लिमिट्स में रहोगी तो ज्यादा अच्छा होगा, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। लिया उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती। इतने में मिंग वहाँ पर आ जाती है। मिंग बोलती है, तुम्हारी फैंग से इस तरीके से बात करने की हिम्मत भी कैसे हो गई? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें इसे कैसे ट्रीट करना है?
तुम तो बोलती थी तुम इससे प्यार करती हो, तुम्हारे इतने बुरे ग्रेड्स आने के बावजूद ये हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता है, और तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो जरा। शिया बोलती है ऐसा गार्बेज मेरे पास बहुत है और अगर तुम्हें चाहिए तो इसको तुम रख सकती हो, मुझे ये नहीं चाहिए। फैंग के सारे फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं तुम माफी मांगो फैंग से, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बदतमीजी कर चुकी हो। तभी एक लड़की बोलती है फैंग इसको आसानी से माफ मत करना। फैंग लिया को गुस्से से देखकर बोलता है बस बहुत हो गया। लिया बोलती है क्या बहुत हो गया, क्या कर लोगे तुम? और हाँ, ये जो कोट तुमने पहना है ना, मैंने लेकर दिया था, मुझे वापस करो। फैंग गुस्से से वो कोट उतार देता है। लिया उस कोट को डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मिंग बोलती है तुम बोल रही हो कि तुम यहाँ पर फैंग के लिए नहीं आई हो, तुम उसको लाइक नहीं करती हो, तो फिर यहाँ पर तुम क्यों आई हो? लिया बोलती है मैं यहाँ पर यशी के लिए आई हूँ। इतने में यशी वहाँ पर आ जाता है, वो उसके करीब जाकर उसको किस कर लेती है। सब सोचने लग जाते हैं यशी तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। मिंग बोलती है लिया तुम्हें पता होना चाहिए फैंग को गुस्सा आ रहा है। लिया बोलती है मैं फैंग को पसंद करती थी क्योंकि मैं पहले अंधी हो गई थी, लेकिन अब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, अब मैं इसे कभी पसंद नहीं करने वाली, और यशी इससे ज्यादा हैंडसम है, ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। फैंग को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके सारे चमचे भी उसके पीछे चले जाते हैं। इधर यशी फ्लैशबैक को याद करता है जब वो छोटा बच्चा था तो लिया के साथ था, और उसने लिया को कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम एक साथ रहेंगे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यशी बोलता है फाइनली मुझे तुम वापस मिल गई हो। लेकिन तभी लिया बोलती है एक्टिंग करने के लिए थैंक यू। यशी बोलते क्या मतलब, तुम तब से एक्टिंग कर रही थी? लिया बोलती है जाहिर सी बात है, और वो अपने पर्स में से पैसे निकालकर जैसे ही यशी को देती है तो यशी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यशी उसे पैसे वापस कर देता है और बोलता है ये अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। लिया सोचने लग जाती है आखिरकार इसको गुस्सा क्यों आया। नेक्स्ट सीन में हमें लिया को दिखाया जाता है जो लंच करने के लिए जाती है। वहाँ पर फैंग और उसके फ्रेंड्स भी बैठे हुए लंच कर रहे होते हैं। फैंग के फ्रेंड्स बोलते हैं देखो जरा लिया आ चुकी है। फैंग बोलता है मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो भले ही मुझ पर गुस्सा कर ले लेकिन मेरे पास आ ही जाएगी। फैंग अपना खाना खत्म करने के बाद ट्रे उठाकर लिया के पास आता है और उसे बोलता है मुझे नहीं मालूम तुमने वो सब क्यों किया, लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी ना तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और मैं जानता हूँ तुम माफी मांगने के लिए ही आई हो। लिया बोलती है मेरा रास्ता छोड़ो। फैंग बोलता है क्या कहा तुमने? लिया उसे धक्का दे देती है और बोलती है दोबारा मेरे रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। जिसके बाद यशी के पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? यशी बोलता है अगर मैं ये कह दूँ कि मुझे बुरा लगेगा तो क्या तुम उठ जाओगी? जिसके बाद फैंग को देखते हैं। फैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, वो लियो की तरफ देख के बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ तुम ये नाटक कब तक चलाती हो। लियो यशी से बोलती है तुमने सुबह सच में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और अगर तुम्हें लगता है कि वो पैसे कम थे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे भी दे सकती हूँ। यशी बोलता है लिया तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। ये कहकर वो अपना ट्रे उठाता है और वहाँ से चला जाता है। लिया बोलती है ये मेरा मजाक उड़ा रहा था क्या, या फिर मेरी तारीफ कर रहा था? कुछ ही देर में दिखाया जाता है लिया को एक कॉल आती है और वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाती है और वो अपने मैनेजर से मिलती है। मैनेजर उसे कार्ड देता है और बोलता है इसके अंदर 1 मिलियन है, और उसे बहुत सारा लग्जरी सामान भी देता है। लिया बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पर मत आया करो, किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि उसे मैनेजर से मिलते हुए देख लेती है और उसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर लेती है। लिया यूनिवर्सिटी में जाती है और जाते ही यशी को रोकते हुए कहती है क्या तुम क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे हो, हम दोनों साथ में चल सकते हैं? यशी फैंग को वहाँ पर आता हुआ देखकर बोलता है तुम्हें फैंग के साथ जाना चाहिए। वो सोचने लग जाती है ये यहाँ पर बीच में कैसे आ गया, मैंने तो उसके बारे में कोई बात नहीं की थी। तभी फैंग आकर उसे बोलने लग जाता है मैंने तो सोचा था तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम किसी की मिस्ट्रेस बन जाओगी, और उसे वही वाली फोटो दिखा देता है जो कि मिंग ने क्लिक की होती है। उसे देखकर लियो बोलती है ओ तो इसे ये नहीं पता चला कि ये सब मेरी फैमिली ने भेजा था, और बोलती है
तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फैंग का फ्रेंड बोलता है मुझे लगता है ये तुम्हें लाइक नहीं करती है। फैंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे लाइक नहीं करती, इतने सालों से ये मेरे पीछे पागल थी, ये अचानक से बदल कैसे सकती है। इसके बाद लिया क्लास में आती है और यशी के पास जाकर उसके साथ बैठने ही वाली होती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। यशी उसको पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर मिंग और फैंग भी आ जाते हैं। मिंग बोलती है फैंग सब तो बोल रहे थे ये तुम्हें पसंद करती है, तो ये सब यहाँ पर क्या हरकतें किए जा रही है, क्या ये तुम्हारे फेस पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं है, तुम इसको कुछ भी नहीं बोलोगे। लिया जल्दी से खड़ी होती है और यशी को सॉरी बोलती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। फैंग बोलता पूरी यूनिवर्सिटी के सारे लड़के छोड़कर तुम्हें ये अंधा ही मिला था क्या। लिया बोलती है इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अंधे तुम जरूर हो। फैंग हंसता है और बोलता है तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना ताकि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं। ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें बहुत ही ज्यादा एबिलिटी भी है, लेकिन लिया तो उसे जरा भी भाव नहीं देती। मिंग बोलती है फैंग इससे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो लिया को बोलती है आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम यशी के साथ मेरी पार्टी में आना चाहोगी। यशी बोलता है मेरे पास फजूल का वक्त नहीं है, लेकिन लिया बोलती है हम जरूर आएंगे। यशी सोचने लग जाता है आखिरकार ये करना क्या चाह रही है। रात में मिंग और फैंग पार्टी कर रहे होते हैं। फैंग मिंग को एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि मिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिया भी यशी के साथ आ जाती है। लिया और यशी को देखकर मिंग और फैंग के फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, इसने तो कितने चीप कपड़े पहन रखे हैं। तभी लिया वहाँ पर आकर मिंग को गिफ्ट देती है। मिंग जैसे ही गिफ्ट को देखती है तो वो सेम वही नेकलेस होता है जैसा कि फैंग ने उसे गिफ्ट किया था। सब बोलने लग जाते हैं ये रियल नेकलेस कहाँ से लेकर आ सकती है, ये जरूर फेक ही होगा। मिंग बोलती है अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो तुम गिफ्ट मत दो ना, लेकिन ये हरकतें करने की क्या जरूरत है। लिया बोलती है जो तुमने पहन रखा है ना ये जरूर फेक होगा। फैंग तो खड़ा ही हो जाता है और बोलता है आज यहाँ पर पार्टी है, आज तमाशा करने की जरूरत नहीं है। लिया भी चुप हो जाती है। मिंग लिया को वाइन पीने के लिए देती है। लिया उसे पीने ही वाली होती है लेकिन बोलती है कहीं तुमने इसमें कोई ड्रग तो नहीं मिलाया ना। मिंग बोलती है इसमें ड्रग क्यों मिलाऊंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। लिया बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी और उसके बाद वो वाइन पी लेती है और बोलती है इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो यशी को भी वाइन पीने के लिए देती है। यशी गुस्से से बोलता है तुम फैंग को भूल गई हो क्या, और वहाँ से चला जाता है। लिया सोचती है आखिरकार ये बिना बात के गुस्सा क्यों हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में लिया को चक्कर आने लग जाते हैं और मिंग और फैंग मुस्कुराने लग जाते हैं। लिया बोलती है मैं बाथरूम जा रही हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर में वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर यशी को अपने असिस्टेंट से बात करते हुए सुनती है। असिस्टेंट यशी से बोलता है आप इतने ज्यादा रिच हो लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट बनकर आ गए हो और आपने अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा रखा है, इसका फायदा आपके अंकल भी उठा सकते हैं। यशी बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि उनमें कितनी ज्यादा एबिलिटी है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। वो मिंग और उसके फ्रेंड्स की बातें सुनता है जो कि बोल रही थी कि लिया पता नहीं कहाँ चली गई है किसी लड़की के साथ। वो सब लिया के बारे में बहुत गलत बोल रहे होते हैं। यशी बोलता है मुझे बताओ वो कहाँ पर गई है। मिंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे सब कुछ बोल देती है और एक रूम के पास उसे लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही यशी उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है दूसरी तरफ से लिया आ जाती है। लिया बोलती है मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे। यशी दरवाजा भी खोल देता है। वो सब देखता है कि अंदर कोई और नहीं बल्कि फैंग था। उसे देखकर मिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लिया फ्लैशबैक को याद करती है उस आदमी को फैंग ने ही भेजा था लिया के पास पैसे देकर। मिंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग करना बंद करो खबरदार अगर किसी ने भी इसको पोस्ट किया। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। यशी भी वहाँ से जाने ही वाला होता है। लिया उसके पीछे भाग कर जाती है और उसे रोकती है। तभी उसका जेड का पेंडेंट नीचे गिर जाता है। उसे देखते ही लिया परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। यशी बोलता आखिर तुम रो क्यों रही हो।
लिया सोचने लग जाती है, यही तो था जिसने मुझे बचाया था और मैं इसको पहचान ही नहीं पाई, और वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिया अपनी क्लास में होती है, तभी फैंग गुस्से में वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने की। मिंग बोलती है, जल्दी से जल्दी उस वीडियो को डिलीट करो। लिया बोलती है, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? ओ, उस वीडियो की जिससे ये पता चलता है कि फैंग एक आदमी को डेट कर रहा था। फैंग, मुझे पहले बता देते ना, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता कि तुम्हें लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर सब उस पर हंसने लग जाते हैं। फैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिया को बोलता है, फौरन मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर यशी आ जाता है और बोलता है, इसका हाथ छोड़ो, लेकिन फैंग नहीं छोड़ता। यशी आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा लिया का हाथ छोड़ो। मिंग बोलती है, आखिरकार तुम इसे बचा क्यों रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि इसने जानबूझकर सब कुछ किया है, फैंग को फंसाया है। यशी उनको एक वीडियो दिखाते हुए बोलता है, ये देखो सीसीटीवी वीडियो, इससे साफ पता चल रहा है कि फैंग अपनी मर्जी से वहाँ पर गया था, लिया उसको वहाँ पर नहीं लेकर गई थी। तो तुम लोग लिया पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मिंग की तो हवाइयाँ उड़ जाती है, तुम्हें ये वीडियो कैसे मिल सकती है? सीसीटीवी वीडियो तो सारी की सारी मैंने। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तभी लिया खड़ी होती है और बोलती है, तुमने तो अपने मुंह से सब कुछ खुद ही बता दिया। फैंग बोलता है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारा कुछ इरादा गलत करने का था ना? मिंग बोलती है, फैंग मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। यशी बोलता है, एक और बात मैं तो बताना ही भूल गया, फैंग यहाँ पर सब लोगों के साथ बदतमीजी करता है अपनी जिंदगी के पर्सनल इश्यूज की वजह से, इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई है। फैंग तो उसे देखकर हैरान हो जाता है, कोई बात नहीं, अगर ये सेमेस्टर मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया तो मेरी सारी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, और वैसे भी मेरे साथ मिंग है और मिंग के फादर यहाँ के डायरेक्टर है, तो उनके होते हुए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। लिया बोलती है, क्या कहा? मिंग के डैड यहाँ के डायरेक्टर हैं? पर मैंने ये कभी नहीं सुना। फैंग बोलता है, इससे बात करने की जरूरत ही नहीं है, इसे कुछ भी नहीं पता है। मिंग हंसते हुए बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे पेरेंट्स इस वीक मुझे एक विला लेकर दे रहे हैं, मैं सबको उसमें इनवाइट करने वाली हूँ, लेकिन तुम मत आना, क्योंकि अगर तुमने मेरे विला को गंदा कर दिया तो तुम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती हो। फैंग और मिंग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लिया यशी के पास आती है और बोलती है, हम पुअर जरूर है लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिली? वो स्टाफ तो तुम्हें कभी नहीं देता, कहीं तुम वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब तो नहीं करते हो ना? यशी हाँ बोल देता है। लिया बोलती, लेकिन अगर तुम्हारे बॉस को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें पनिशमेंट देगा ना? मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। वो बोलता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और गुस्से में वो वहाँ से बाहर चला जाता है। लिया सोचने लग जाती है, आखिरकार इसे चाहिए क्या? तभी वो बाहर आती है और उसे आवाज देकर रोकते हुए बोलती है, इस वीकेंड पर कहीं हम बाहर चले क्या? यशी बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है। लिया बोलती है, सोच लो एक बार, पहली बार मैंने बोला है। वो बोलता है, ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगा। लिया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। लिया के वहाँ से जाते ही यशी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है, इस वीकेंड पर एक डेट प्रिपेयर करो और जल्दी से उसकी सारी तैयारियां कंप्लीट कर लो। वीकेंड पे हमें लिया को दिखाया जाता है, जो कि यशी के साथ बाहर जाती है और उसे अपना विला दिखाती है। यशी बोलता है, ये तुम्हारा विला है? लिया सोचती है, मैं इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकती हूँ, इसलिए वो बहाना बना देती है, मैंने इस विला को रेंट पर लिया है। लेकिन एक मिनट, तुम तो पुअर हो ना, तुम्हें कैसे पता कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा रिच लोगों के लिए है? यशी बोलता है, मुझे इसके बारे में न्यूज में पता चला था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, ये सब विला में पार्टी कर रहे होते हैं। मिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं, वाह मिंग, तुम लिन फैमिली की डॉटर हो। फैंग सोचने लग जाता है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ही जल्द मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगा, मुझे लगता है मिंग के साथ ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर लिया और यशी भी आ जाते हैं। लिया जैसे ही मिंग को वहाँ पर देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, क्या मतलब, ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये इसका विला है? लिया तो शौक हो जाती है और बोलती है, तुम्हें किसने कह दिया कि ये इसका विला है? ये इसका विला नहीं है। मिंग खड़ी होती है और बोलती है, क्या ये तुम्हारा है? लिया बोलती है, तुम्हें इससे क्या, ये मेरा है या नहीं, लेकिन ये तुम्हारा तो नहीं है। सारे फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं, मिंग लिन फैमिली की डॉटर है, ये घर इसका क्यों नहीं होगा? तभी लिया सोचती है,
पिछली जिंदगी में ये हमेशा खुद को यूनिक दिखाती थी और इस बार इसने मेरी ही आइडेंटिटी ले ली है। कुछ ही देर में वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है जो लिया को बोलता है, मिस लिया आप यहाँ पर? फ्रेंड्स कहते हैं तुमने गलत लड़की को पहचान लिया है। लिया फैमिली की डॉटर यहाँ पर खड़ी है। सर्वेंट जैसे ही मिंग को देखता है तो उसके गले में नेकलेस देखकर बोलता है, ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, यही लिल फैमिली की डॉटर होगी। और बोलता है सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी पहचानने में। उसके बाद वो मिंग को ग्रीट करता है। लिया किसी को मैसेज करती है, उसके बाद फोन रखकर बोलती है, ओ इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ मिंग का है। और सोचने लगती है मिंग एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मिंग के सारे फ्रेंड्स उसी की साइड ले रहे होते हैं। इतने में ही मिंग को मैसेज आता है कि उस विला की ओनर वापस आ रही है। मिंग को जल्दी वहाँ से निकलना होगा और अपनी सारी टीम को बोलती है, मैंने डिसइंफेक्शन टीम को बुलाया था इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम फिर कभी यहाँ पर आ जाएंगे। मिंग के सारे फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं, तुम हमें यहाँ से निकालने के लिए क्या बेकार सा रीजन दे रही हो। मिंग बोलती है, जब मैंने बोल दिया तुम लोग निकलो तो निकल जाओ ना। फैंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। मिंग सोचने लग जाती है मैं पकड़ी नहीं जानी चाहिए, जिसके बाद वो सबको धक्के देकर वहाँ से निकालने लग जाती है। कुछ ही देर में मैनेजर आता है और बोलता है, तुम लोग अभी तक यहाँ पर हो, अगर लिन फैमिली की डॉटर यहाँ पर आ गई तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। जिस पर फैंग बोलता है, क्या मतलब, ये लिन फैमिली की डॉटर है ना। मैनेजर जैसे ही लिया की तरफ देखता है तो सोचने लग जाता है, यंग लेडी यहाँ पर क्या कर रही है। और कुछ ही देर के बाद वो मिंग की तरफ देखते हुए एक बोलता है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यही लिन फैमिली की डॉटर है। ये देख कर लिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सर्वेंट उसे बोलते हैं, तुम यहाँ से बाहर जाओ। लिया यंशी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाती है। लिया बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार तुम्हें कहीं और लेकर चलूंगी। तभी यशी बोलता है, मैं जानता हूँ कि उस विला की ओनर तुम हो। लिया वहाँ से उठ जाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरा मजाक मत बनाओ, अगर मैं वहाँ की ओनर होती तो वो मुझे वहाँ से बाहर क्यों निकालते। यशी उसे अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है और बोलता है, मैं जब छोटा था ना तो मेरे स्टेप मदर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, जब मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार थे और मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ गया, उसके साथ मैं स्टडी भी करने लगा। मुझे पूरा यकीन था एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो जाऊंगा। लिया बोलती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, रिच होने के बाद मुझे भूल मत जाना, अपनी प्यारी सी और पुअर सी इस दोस्त को। यशी बोलता है, क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लिया उसको गौर से देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है, मेरा जूनियर मुझे टीज कर रहा है तो मुझे शर्म क्यों आ रही है। फिर हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ हम फ्रेंड्स हैं। यशी सोचने लग जाता है, कब मैं तुम्हें याद आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें लिया को दिखाया जाता है जो कि असिस्टेंट के साथ एक क्लब में होती है और उसे बोलती है, मुझे फॉलो मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तभी वहाँ पर यशी को देखते हैं, वो उसे आवाज देती है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता। वो यशी के पीछे जाती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है, मेरे पीछे मत आना। यशी एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है और लैपटॉप पर न्यूज सुनने लग जाता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि मिस्टर जैंग अभी भी कोमा में है। ये न्यूज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने एम्प्लॉय की तरफ देखता है। उसका मैनेजर बोलता है, सर ये आपके सेकंड अंकल ने किया है। यशी बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो ये सब किए जा रहे हैं तो तुम्हें मैंने किस लिए रखा है, तुम ये सब हैंडल भी नहीं कर सकते क्या। तभी वहाँ पर लिया आ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है। यशी बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिया बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा, तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर आ गई। यशी बोलता है, मैं यहाँ वाइन की बोतल सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेटर हूँ ना और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। लिया बोलती है, तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। यशी तो सोच में पड़ जाता है, मैं इस पर गुस्सा क्यों कर रहा था, और बोलता है, हाँ याद आया, ये मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए मैं इस पर गुस्सा कर रहा था। लिया बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और हंसने लग जाती है, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगी। और गुस्से में जाकर वो वाइन ग्लास में डालती है। फिर वो मैनेजर के पास जाते हुए बोलती है, जल्दी से इसको पियो। मैनेजर को तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन तभी उसे यशी इशारा करता है। मैनेजर यशी की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस लिया आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं। यशी लिया को बोलता है, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा रिच इंसान है, अगर इसको गुस्सा आ गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
लिया बोलती है, ओ तुम ठीक कह रहे हो, और जल्दी से वो वाइन का गिलास रख देती है। यशी बोलता है, मेरे को जरूरी काम है इसलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं, और वो लिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। यहाँ पर बैठी हुई सेक्रेटरी मैनेजर से बोलती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यशी के साथ कोई लड़की है। नेक्स्ट सीन में लिया और यशी एक साथ होते हैं। यशी बोलता है, तुम मेरे पास किसी मकसद से आई थी ना, क्योंकि तुम फैंग को जेलस फील करवाना चाहती थी। लिया बोलती है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसे तुमसे कंपेयर कर सकूं। यशी बोलता है, ओ तो ये बात है, और लिया के करीब आता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसे कॉल आ जाती है। लिया बोलती है, मुझे जाना होगा। यशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कॉल उठाते हुए मैनेजर को बोलता है, तुम्हें को जरूरी बात करनी होगी ना, तभी तो कॉल किया है। मैनेजर बोलता, हाँ सर, मुझे आपको बताना है कि वो लड़की जो आपके साथ थी ना, वो लिन ग्रुप की डॉटर है। यशी बोलता है, क्या तुम इस बात पर श्योर हो? मैनेजर बोलता है, बिल्कुल सर, मैंने उसको देखा है, लिन ग्रुप की डॉटर है वो। यशी बोलता है, ठीक है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिया को दिखाया जाता है, जो यशी को याद करते हुए स्टेज से उतर रही होती है, लेकिन मिंग उसको धक्का दे देती है और वो स्टेज से नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी यशी आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो यशी की आंखों में खो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसे इस बात का एहसास हो जाता है और वो जल्दी से पीछे हट जाती है। फिर वो मिंग को बोलती है, मुझसे माफी मांगो। मिंग बोलती है, आखिर मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगू। लिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी यशी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, तुम जल्दी से इससे माफी मांगो। मिंग बोलती है, मेरी फैमिली का स्टेटस इसकी फैमिली से ज्यादा अच्छा है, तुम हमेशा इसको ही क्यों प्रोटेक्ट करते हो? यशी बोलता, मुझे दूसरी बार बोलने की आदत नहीं है, जल्दी से माफी मांगो। लेकिन इतने में फैंग अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ कौन मिंग से माफी मंगवाता है, और उन दोनों को बुली करता है। कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाले हैं और मिंग यहाँ की एम्बेसडर बनने वाली है। लिया बोलती है, अभी तक रिजल्ट आए नहीं, तो तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्या पता ये हार जाए। अगर इस बार मैं एम्बेसडर बन गई ना, तो मैं तुम सबको उससे माफी मंगवा कर रहूंगी। फैंग के सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तुम एम्बेसडर कैसे बन सकती हो? लेकिन तभी रिजल्ट आ जाते हैं और बताया जाता है, लिया एम्बेसडर बन चुकी है। ये सुनकर लिया तो हंसने लग जाती है और बोलती है, तुम हार चुकी हो मिंग। मिंग बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हर बार तो फेल होती थी ना, तो इस बार कैसे जीत सकती है? इसने जरूर चीटिंग की होगी। फैंग बोलता है, तुम कितनी बुरी लड़की हो, तुम चीट कर जीती हो ना, और तुम मान भी नहीं रही हो। लिया बोलती है, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं मानूं क्यों? फैंग बोलता है, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, तुम्हें एविडेंस देने होंगे। तभी यशी बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है लिया ही पहली लड़की थी जो कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई थी। अगर इसने चीटिंग की होती तो किसकी चीटिंग की थी? अगर इसने किसी की चीटिंग की होती तो क्या वो दूसरों से पहले पेपर देकर बाहर आ सकती थी? या फिर हमारा टीचर भी इतने ज्यादा पागल है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये चीटिंग कर रही है। कुछ ही देर में टीचर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी को बताते हैं, लिया ही वो लड़की है जो हमेशा से हाई स्कोर्स लेती आई है। और ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मिंग बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फैंग बोलता है, अगर ऐसा था तो फिर आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? लिया बोलती है, मैंने जानबूझकर सबके सामने अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाया ताकि तुम सब पागल बन जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम लोग मुझे ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे। टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसके बारे में तुम लोगों की ऐसे सोचने की हिम्मत भी कैसे हो गई? इवन वो फैंग और मिंग की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट भी कर देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मिंग लिया की तरफ देखते हुए बोलती है, सबके सामने तुम्हारी तारीफ तो हो चुकी है, और क्या चाहिए तुम्हें? लिया हंसते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे मैंने तुमसे बेट लगाई थी उसके अनुसार तुम्हें माफी तो मांगनी चाहिए ना मुझसे। यशी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम माफी मांगोगी। मिंग को तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो सबके सामने लिया से माफी मांगने लग जाती है, और माफी मांगने के बाद वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। फैंग भी उसके चमचे की तरह उसके पीछे चला जाता है। यशी लिया को उसकी बुक्स उठा कर देता है और वो साथ में चलने लगते हैं। लियो से बोलती है, मुझे पता चला है कि नेक्स्ट वीक होने वाले फंक्शन में एम्बेसडर आ रहे हैं और आने वाले विजिटर्स भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे बताओ यशी,
तुम मेरे साथ क्या परफॉर्म करना चाहोगे? यशी पूछता है, क्या तुम्हें पियानो प्ले करना आता है? रिया बोलती है, नहीं, वो मुझे नहीं आता, और वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन यशी उसे रोक कर बोलता है, इस बार हमें पियानो ही प्ले करना होगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लिया एक गहरी सांस लेते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यशी भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ फैंग को दिखाया जाता है, जो कि मिंग का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। इस बार वो लकी थी, जीत गई है। पर फिक्र मत करो, आने वाले फंक्शन में हम पियानो प्ले करेंगे और हम जीत जाएंगे। फैंग को जब ये बात पता चलती है कि लिया भी पियानो परफॉर्म करने वाली है, तो वो उसके पास जाता है और बोलता है, तुम ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, तुमने तो कभी पियानो देखा भी नहीं होगा। लिया वहाँ से जाने वाली होती है। फैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लिया अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। यशी उसे देख लेता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लिया अपना हाथ खींचती है और बोलती है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार यशी के साथ परफॉर्म करूंगी, समझे? लिया के वहाँ से जाते ही फैंग अपने फादर को कॉल करता है और बोलता है, मैं पियानो परफॉर्म करूंगा। मुझे मिंग को हाल में इम्प्रेस करना है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि मिंग ही लिन फैमिली की डॉटर है। लिया जैसे ही क्लास में जाती है तो सारे स्टूडेंट्स यशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे उसको बचाना होगा, लेकिन फिर वो सोचती है, आखिर मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ? लेकिन इतने में ही यशी का मैसेज आ जाता है कि मुझे ड्रिंक पिला दी गई है, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आ जाओ। लिया जल्दी से क्लब में जाती है, जहाँ पर यशी मैनेजर के साथ होता है और प्रिटेंड कर रहा होता है। लिया जैसे ही यशी को देखती है तो भागते हुए उसके पास जाती है और मैनेजर को धक्का दे देती है। लिया मैनेजर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरा है, और खबरदार जो इसके करीब आने की कोशिश भी की। मैनेजर एक्टिंग करता है, मैडम मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लिया उसे वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद यशी से बोलती है, मुझे अपने रूममेट का नंबर दो, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आती हूँ। यशी बोलता है, मैं उसका नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कोई रूममेट ही नहीं है। लिया पूछती है, तुम्हारा कोई रिलेटिव यहाँ पर है? जिस पर वो बोलता है, नहीं, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहती हो? जिसके बाद वो लिया की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। उसके बाद वो लिया को किस करता है और उसकी गोद में सर रखकर वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लिया को दिखाया जाता है, जो यशी से छुप रही होती है। यशी उसे ढूंढते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझसे चुप क्यों रही हो? लिया बोलती है, सिर्फ कल रात की वजह से। वो बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो दोबारा से लिया को किस कर लेता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वो बोलती है, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। यशी बोलता है, मैं वेट करूँगा जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता। तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो असिस्टेंट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन मिंग उसको देख लेती है और असिस्टेंट को देखकर बोलती है, ये तो मिस्टर ज़ेंग का असिस्टेंट है ना? प्रेसिडेंट ज़ेंग का असिस्टेंट यहाँ पर क्या कर रहा है? वो चुप कर उनकी सारी बातें सुनती है तो उसको पता चल जाता है कि वही ज़ेंग है। यशी वहाँ से चला जाता है और मिंग सोचने लग जाती है, फैंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। इसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रखी है, लेकिन मुझे पता चल गया है, मैं इसका फायदा उठाऊंगी। इसके बाद वो यशी के पास जाती है और उसे पटाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन यशी जैसे ही लिया को देखता है तो भागते हुए उसके पास चला जाता है। मिंग जैसे ही उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर फेंग आ जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मिंग बोलती है, मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मैं स्टेज पर परफॉर्म कर सकूं। नेक्स्ट सीन में लिया को दिखाया जाता है, जो कि तैयार होकर कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसको फैंग रोक लेता है। दूसरी तरफ यशी को देखते हैं, जो कि लिया का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर मिंग आ जाती है। वो बोलती है, लिया तो फैंग को पसंद करती है, वो वहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन यशी उसे धक्का दे देता है और पियानो बजाने के लिए बैठ जाता है। तभी वो सोचने लग जाता है, क्या सच में वो नहीं आएगी? तभी लिया वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है। वो सोचती है कि वो पहले से ही जानती थी फैंग उसका रास्ता रोकेगा और उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा।
साथ ही वो याद करती है कि फैंग मर चुका है। वो यशी के साथ मिलकर पियानो बजाने लग जाती है और उन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसने बहुत ही अच्छा पियानो प्ले किया होता है। तभी प्रोफेसर ली उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी? वो बोलती है, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं बन सकती क्योंकि मैं प्रोफेसर वॉन की स्टूडेंट हूँ। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और बोलते हैं, प्रोफेसर वॉन की स्टूडेंट तो मिस लिन है। इसके बाद सभी लोग मिंग की तरफ देखने लग जाते हैं। मिंग बोलती, हाँ मैंने अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपाई है, लेकिन मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। लिया तो हंसने लग जाती है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते वैसे भी प्रोफेसर वोंग यहाँ पर आने ही वाले हैं, तो वही आकर सबको सच बता देंगे। इसके बाद यशी लिया को गोद में उठाता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाता है। इधर मिंग को दिखाया जाता है जो अपने डैड से मिलती है और उसके डैड और कोई नहीं बल्कि लिया के मैनेजर होते हैं। अपने डैड को बोलती है, दोबारा मेरी परमिशन के बिना आप यहाँ पर कभी मत आना। मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले कि मेरे डैड इतने ज्यादा यूजलेस हैं। लेकिन लिया उनको वहाँ से निकलता हुआ देख लेती है। लेकिन तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो कि उसे बताती है कि यशी की फाइट हुई है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी है। जिसके बाद वो भागते हुए यशी के पास आ जाती है और उससे काफी ज्यादा नाराज भी हो रही होती है। मिंग के डैड ने उसे इनविटेशन कार्ड दिया होता है जो कि उन्होंने लिया के घर से चुराया होता है, जो कि लिया का होता है। यशी लिया को इनविटेशन कार्ड देता है। लिया उसे पूछती है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? वो बोलता है, मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने दिया था। लिया को उस पर डाउट होने लग जाता है। इधर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो मरा नहीं था। इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद भी वो बच चुका था। नेक्स्ट सीन में मिंग और फैंग कॉन्सर्ट में आते हैं। यशी भी लिया के साथ इस कॉन्सर्ट में आ जाता है और उनकी आपस में बहस हो जाती है। ये दोनों मिलकर लिया और यशी को बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कर नहीं पाते। कुछ ही देर में वहाँ पर जियांग का कजन चेंग आता है। फैंग भागते हुए चेंग के पास आता है और बोलता है, ये देखिए कि कौन आदमी यहाँ पर घुस आया है और ये बोल रहा है कि ये मिस्टर जेंग है। चैंग तो उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जानते भी हो ये है कौन? फैंग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर चैंग बोलता है, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मिंग वहाँ आ जाती है और माफी मांगने लग जाती है। मैंने तो इनको मना किया था, ये बदतमीजी मत करें, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। फैंग तो हैरान हो जाता है, लड़की क्या बोले जा रही है। थोड़ी देर बाद मिंग चैंग को भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट बोलते हैं मिंग बहुत ज्यादा रिच है और लिन फैमिली की डॉटर है। लिया बोलती है, आज तो यहाँ पर प्रोफेसर वोन को भी बुलाने वाली थी ना तुम? जिस पर वो बोलती है, वो बिजी है, वो नहीं आ पाएंगे। लिया हंसते हुए बोलती है, वो बिजी हैं या फिर तुम उनको जानती नहीं हो। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं तो सारे फ्रेंड्स मिंग को बोलने लग जाते हैं, तुमने तो कहा था प्रोफेसर नहीं आएंगे, तो वो कैसे आ गए? फैंग मिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम खुश क्यों नहीं हो प्रोफेसर को देखकर? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। प्रोफेसर लिया की तरफ देखकर उसको ग्रीट करते हैं। फैंग बोलता है, आपने गलत लड़की को पहचान लिया है, आपके स्टूडेंट तो यहाँ है। प्रोफेसर वोंग बोलते हैं, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये कौन है? मुझे किसी जरूरी काम से वापस जाना पड़ेगा और चले जाते हैं। लेकिन कोई पेपर वहाँ पर गिर जाता है और उसे मिंग उठाकर पढ़ती है तो हंसने लग जाती है। प्रोफेसर वोंग जैसे ही बाहर जाकर चेक करते हैं तो बोलते हैं, मिस्टर लू का मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ पर चला गया? इधर मिंग सबको हंसते हुए वो रिकॉर्ड दिखा रही होती है, ये देखो मेरे मास्टर का कार एक्सीडेंट हुआ था इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। जिसके बाद फैंग मिंग को सॉरी बोलता है, मैं उनकी बातों में आ गया। मिंग भी अपने मगरमच्छ के आंसू साफ करती है और एक स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में लिया को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से मिलती है। असिस्टेंट बोलता है, मैंने पता करवाया है, प्रोफेसर वोंग का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो रिपोर्ट उनकी नहीं है। उसके बाद वो लिया को बताता है, आपके डैड ने आपको चैरिटी डिनर में जाने के लिए बोला है जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है। लिया उसे वहाँ से जाने का इशारा करती है और जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तो सामने यशी को देखकर डर जाती है जो चुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। लिया उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यशी बोलता है, आखिरकार कब तक तुम अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाओगी? लिया बहाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बना पाती। यशी उसे किस करता है और बोलता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम जो भी डिसाइड करोगी ना, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर लिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में एक नोटिस लगा हुआ होता है
लिया और यशी जैसे ही उस नोटिस को पढ़ते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उस नोटिस में लिखा होता है यशी ने फैंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद यशी और उसके फ्रेंड को डीन के पास ले जाया जाता है। डीन उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। यशी बोलता है मैंने इनको पीटा है तो इसका रीजन भी होगा ना, इसने मेरी फ्रेंड को तंग किया था। तभी वहाँ पर लिया आ जाती है और बोलती है मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यशी ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, क्योंकि फैंग ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो सबको वीडियो दिखाती है। फैंग बोलता है ये झूठी है, इस पर यकीन मत करना, और वो लिया को थप्पड़ मारने ही वाला होता है। यशी उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंग ये सब कुछ देख लेती है और बोलती है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। लेकिन सभी टीचर तो शौक हो जाते हैं और वो फैंग को बोलते हैं जल्द से जल्द लिया से माफी मांगो। जिसके बाद लिया यशी को लेकर वहाँ से चली आती है। उसके जाते ही मिंग डायरेक्टर के पास आती है और बोलती है आपको उसको ब्लेम करना चाहिए था ना, उसको पनिशमेंट देनी चाहिए थी, उसके पास ऐसे कैसे वीडियो आ सकती है। तभी वहाँ पर बैठे सभी टीचर बोलने लग जाते हैं फिक्र मत करो, तुम फैंग को लेकर चैरिटी डिनर में आना, हम वहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ यशी लिया को एक नेकलेस गिफ्ट देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए। यशी बोलता है उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ ये अच्छा लगा ना तुम्हें। स्माइल करते हुए बोलती है बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद चैरिटी डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग और फैंग तो पहले ही आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर लिया भी यशी के साथ आ जाती है। उनको देखकर मिंग बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फैंग बोलता है कंपनसेशन लेने के लिए आई हो ना, और अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल कर उनकी तरफ उछाल देता है। मिंग ने वही नेकलेस पहना हुआ था जो कि यशी ने लिया को गिफ्ट दिया होता है। फैंग बोलता है ये मैंने इसको गिफ्ट किया है। यशी उससे पूछता है तुम्हारे पास 50 मिलियन कहाँ से आए। फैंग बोलता तो तुम कहना चाहते हो ये तुम्हारा है, अगर ये तुम्हारा है तो मुझे एविडेंस दो। यशी बिल निकाल कर दिखा देता है। उसे देखते ही फैंग तो शॉक ही हो जाता है ये क्या हुआ, लेकिन फिर हंसते हुए बोलता है जरा बिल को ध्यान से देखो, इस पर लिखा हुआ है ये मिस्टर ज़ैंग यानी कि प्रेसिडेंट ने खरीदा है, जो तुम तो हो नहीं। जिसके बाद यशी लिया की तरफ देखते हुए बोलता है चाहे मैं जो मर्जी काम करूं, लेकिन मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन करोगी। लिया सोचने लग जाती है पिछली लाइफ में इसने ज़ैंग के ऑफिस को ज्वाइन किया था, इसका मतलब ये ज़ैंग है, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। थोड़ी देर बाद यशी अपने असिस्टेंट को वहाँ पर बुला लेता है। असिस्टेंट सबके सामने आकर बता देता है कि वही प्रेसिडेंट ज़ैंग है, और असिस्टेंट पूछता है कि प्रेसिडेंट आप बताएं कि आप इसको कैसे पनिशमेंट देना चाहते हैं। यशी बोलता है इसने उस नेकलेस को चुराया है और फिर उसे डिस्ट्रॉय भी किया है, तो मुझे उसके पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद गार्ड्स फैंग को वहाँ से ले जाते हैं। मिंग उन दोनों से माफी मांगने लग जाती है, मुझे आपके बारे में नहीं पता था, जबकि वो सब कुछ सच जानती थी। लिया वहाँ से चली जाती है। तभी यशी भागते हुए उसके पास जाता है और उसे उठाकर एक रूम में ले जाता है और बोलता है मुझे बताओ तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। लिया हाँ में सर हिला देती है। जिसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं, लेकिन मिंग जो बाहर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद मिंग एक प्लान बनाती है और जाकर वाइन में थोड़ा सा ड्रग मिला देती है। जिसके बाद वो उसे लिया को पीने के लिए देती है। लिया वो पीने से मना कर देती है, लेकिन फिर वो खुद पीती है और बोलती है देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है। जिसके बाद लिया उसे पी लेती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। मिंग फैंग को इशारा करती है और फैंग हाँ में सर हिलाता है। इधर मिंग यशी के पास जाती है और बोलती है लिया तो फैंग के साथ है, तुम्हें चीट कर रही है। तभी उन्हें लिया की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है किसने कहा मैं फैंग के साथ हूँ। मिंग तो उसे देखकर शौक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर कैसे। लिया गार्ड्स को इशारा करती है और वो फैंग को लाकर वहाँ पर फेंक देते हैं। यशी हंसते हुए बोलता है हम जानते थे तुम कुछ तो करोगी, इसलिए हमने पहले ही प्लान बनाया हुआ था तुम्हें एक्सपोज करने का। मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं लिन फैमिली की डॉटर हूँ, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इतने में वहाँ पर लिया के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। लिया अपने फादर को देखते हुए बोलती है फादर आप यहाँ पर। लिया के डैड सबके सामने मिंग को एक्सपोज कर देते हैं। लिया मेरी बेटी है,
मिंग बोलती है यानी कि तुम्हें शुरुआत से ही पता था, तुम जानती थी कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, तो तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। लिया बोलती है अगर मैं तुम्हें पहले एक्सपोज कर देती तो आज का ये मजेदार शो कैसे देख पाती। फैंग गुस्से में बोलने लग जाता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लिया बोलती है तुम्हें बता देती ताकि फिर से तुम मेरी आइडेंटिटी का यूज करते और मेरी आइडेंटिटी हासिल कर फेम गेन करते, उसके बाद मुझे मार देते। फैंग तो घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन लिया उसकी कोई बात नहीं सुनती। गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद यशी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर सबका वेलकम करता है। उसके बाद लिया की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। वो लिया का हाथ पकड़ता है। लिया को सब कुछ याद आ जाता है, बचपन की वो सारी बातें। वो रोते हुए यशी को हक कर लेती है। यशी लिया की तरफ देखता है और बोलता है अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कुछ टाइम के बाद यशी को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज पर चीख रहा होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इतने में वहाँ पर लिया आ जाती है। लिया को देखकर उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो लिया को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। एम्प्लॉयज देखने लग जाते हैं आखिरकार ये क्या हुआ। यंग लेडी के आते ही ये हंसने लग गया। ऑफिस में जाकर लिया सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है। तभी यशी उसके पास होता है और बोलता है क्या सोच रही हो। वो उसकी तरफ देखकर सोचने लगती है मैंने तुमसे शादी कर जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर प्रीवियस लाइफ में भी मैं तुम्हें सिलेक्ट करती तो मेरे साथ वो सब कुछ ना होता, लेकिन इस जिंदगी में मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है। यशी बोलता है तुम ना चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुमसे लव करता हूँ। जिसके बाद लिया उसे किस कर लेती है और हंसते हुए बोलती है मैं भी तुमसे लव करती हूँ। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।